और ये बहुत दिन पहले होना चाहिए था, ये काफी समय पहले लागू होना चाहिए, लोगों को उम्मीदें थी। लेकिन इस बार आपकी किस्मत तेज निकली कि दिल्ली में चुनाव थे, सबसे ज्यादा कर्मचारी दिल्ली में रहता है, फायदा मिलेगा पूरे देश के कर्मचारियों को। जी, हम उसको सकारात्मक रूप से लेते हैं, लेकिन नौकरी बेरोजगारों को कैसे मिलेगी? जो हमारे मानदेय कर्मी हैं उनके लिए क्या होगा, कैसे होगा, ये सब विषय है। किसान के लिए भी सरकार क्या सहूलियत कर रही है, ये भी विचारणीय प्रश्न है। महंगाई पर प्रहार कैसे होगा, इसकी कोई चर्चा नहीं है। महंगाई को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब बातें हैं बजट में। अब चुनाव चल ही रहा है, फ्री की रेवड़ी सभी देने की होड़ लगी है सभी में। देखिए, मुफ्तखोरी देश को पीछे ले जाएगी। ये हिंदुस्तान के भविष्य के लिए ठीक नहीं है मुफ्तखोरी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता। ये मुफ्त का बांटना अच्छी बात नहीं है। देश भुखमरी की तरफ जाएगा, श्रीलंका की तरफ। इस तरह अगर ये जारी रहा तो मुफ्त का अनाज, मुफ्त का पानी, मुफ्त की बिजली, ये सब ठीक नहीं। आप सुविधाएं दीजिए, बेहतर सुविधा दीजिए, बेहतर सेवा दीजिए, उसका फीस देने में कोई दिक्कत नहीं है, उसका शुल्क देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुल्क भी नियम के अनुसार होना चाहिए। शाही जी, जब प्रत्येक सरकार बिजली मोल लाती है तो फ्री देगी कहां से? हमारे टैक्स के पैसे को पे करेगी, तब हमें फ्री बिजली देगी। मैं वही बात कह रहा हूं कि घुमा फिरा के तो कान चाहे सीधा पकड़ लीजिए तो घुमा के पकड़, बात तो वही हुई ना। बात तो भाई, चोट तो हमारे पॉकेट पे ही पड़ना है, जो मध्यम वर्ग है। विकास बाधित हो जाएगा, विकास बाधित होगा, विकास बाधित होगा, बिल्कुल होगा। और मध्यम वर्ग सर्वाधिक टैक्स देता है, तो चोट तो उसी के ऊपर पड़ने वाली है। ये मुफ्तखोरी की मार तो उसी को सहना पड़ेगा। खैर, होड़ लगी हुई है मुफ्तखोरी की, अब उसमें क्या कह सकता हूं। कुल मिलाकर नौकरी पेशा के लिए सकारात्मक है, लेकिन इसमें कहीं भी बेरोजगारों को बारोजगार करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो करोड़ों करोड़ों रोजगार देने की बात होती है, उसकी कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गई है। किसानों के बेहतर, जो देश का रीढ़ होता है, उसके बेहतरी की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। बाकी उद्योग जगत को लाभ पहुंचाने के लिए तो ये सरकार बिल्कुल आंख मूंद के तैयार है, तो है ही। उद्योग जगत को भरपूर लाभ पहुंचाने की व्यवस्था है, चाहे जैसे भी। नहीं, इसमें शिक्षा बजट भी नहीं बढ़ा इस बार भी, शिक्षा विभाग का भी बजट नहीं बढ़ा, कम किया गया, उसको कम किया गया। और जो किया गया वो आईआईटीज वगैरह उनको भेजा जा रहा है कि पहले वो सुदृढ़ होगी। जी, पहले अलग अलग खुलता था, समग्र पर, बेसिक पर, माध्यमिक पर, एजुकेशन पर अलग अलग श्रेणियां खुलती थी। हालांकि कल से अभी हमने 2 सांसदों से बात की है, तो सदन में मुद्दा उठाएंगे। अभी बीरेन सिंह चंदौली से जो सांसद है वो हमारे साथ थे 7 बजे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि हम उठाएंगे, बात रखेंगे कि शिक्षा का बजट क्यों कम किया जा रहा है, क्या इस देश में लोगों को शिक्षित करने की रोक लगाई जा रही है? ठीक नहीं है, ये बढ़िया संदेश नहीं जा रहा है इसका। अब शिक्षा से आप हम साई जी से आपका सवाल पूछ लेते हैं। साई जी, कुछ शिक्षा मित्र कह रहे हैं कि साई जी साथ देते तो हमारा भी भला हो जाता। हम तो आपके साथ है, ये है। अब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, हमको ये पता नहीं है। हमारी पूरी शुभकामना है कि आपका बेहतर मानदेय हो, आपकी नौकरी पक्की हो जाए, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है।
चलिए शुक्ला जी के पास। शुक्ला जी, आज केंद्रीय बजट प्रस्तुत कर दिया सरकार ने, शिक्षा का बजट कम कर दिया गया, अब यूपी का बजट आएगा।